नेहा त्यागी जी। श्री हरि। श्री हरिवंश। महाराज जी, आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि सत्यम, सोचम, दया, दानम और भोजन का सुधार हो तो ये पांचों नियम अगर जीवन में उतारे जाएं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका असर होता है। महाराज जी, हाँ, ठीक बात है। सत्यम, हाँ सोचम, दया और दानम और हाँ भोजन का सुधार, एक हाँ, उत्तम बिल्कुल भोजन। ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम जप करो। शौच क्या है? पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु आ जाए, ये पता चल जाए कि हमारा गर्भ धारण हो गया, उस दिन से ब्रह्मचर्य से रहे। ये परम पवित्रता। व्यभिचार न करे, भोग न करे। जब तक बालक प्रकट न हो जाए और योग्यता ना आ जाए, तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। लेकिन ऐसा कौन रह पाता है? अगर अपने बच्चे को बुद्धिमान, बलवान और भक्त बनाना है या राष्ट्रभक्त बनाना है, तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा कि जिस दिन से गर्भ रह जाए, उस दिन से ब्रह्मचर्य चालू कर दें। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पोषण करें जब तक वो बालक जन्म ना ले ले। ये सोच, ये पवित्रता के अंतर्गत आएगा। और दया, सबके प्रति दया का भाव रखे। और दान, तीर्थ स्नान करे। जब पशु पक्षी, भूखे परेशान लोगों को, अगर हमारे पास धन है, हमारे पास सुविधा है, तो हम थोड़ा उनको भी दें और उस पुण्य का फल मांगे कि हमारा बालक स्वस्थ हो, हमारा बालक बुद्धिमान हो, हमारा बालक भगवान का भक्त हो। और हम स्वयं पवित्र भोजन करें तो निश्चित बात है कि उस गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जैसे उसमें दिया है एक भुक्तम तू भोजना, मतलब एक बार भोजन करे, ऐसा भी है? नहीं, बच्चे की पुष्टता के लिए आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार भोजन करना चाहिए। जो हमारा शरीर स्वस्थता के नियम है, उसके अनुसार भोजन। अब एक बार अगर भोजन पाओगे तो बालक दुर्बल नहीं होगा, क्योंकि वो माँ से ही तो पुष्ट होता है। तो हमें अच्छे पदार्थ पाने हैं, सात्विक पदार्थ पाने हैं। और 2-3 बार जब भूख लगे, जैसे लगे, उसके अनुसार पाना, क्योंकि माँ से ही उसका पोषण होता है। बालक का कोई वो आहार तो है नहीं उस समय। गर्भस्थ शिशु का आहार माँ के ही आहार से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप उपवास करोगे, आप व्रत करोगे, आप एक बार पाओगे, तो बालक को कहाँ से पोषण मिलेगा? बालक को पोषण देने के लिए पौष्टिक आहार पाइए, सात्विक आहार पाइए और 2 बार 3 बार पाइए। बाल भोग थोड़ा पा लीजिए, फिर दोपहर में पा लिया, फिर शाम के पा लिया। थोड़ा थोड़ा करके पाइए, जिससे बालक का पोषण होता रहे।